हेलो, हाँ जी। नैक्सट देखो बेटा अपने कोल है, हाँ जी। नैक्सट अपने कोल है सैकेंड एग्जाम्पल। अ पार्टिकल M इज़ अटैच्ड टू अ लाइट वायर which is stretched tightly between the two fixed points under the tension T. If A and B the distances of the period from two ends, then prove that T period of transverse oscillation is this। पहला तो ये देखो ट्रांसवर्स ऑसिलेशन है की है। देखो अगर मेरे को कोई स्ट्रिंग दिता होया, ठीक है, आ दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स के नाल मैं एक इलास्टिक वाला रबड़ वाला धागा जो है अटैच करता, ठीक है। आ एक पॉइंट फिक्सड है, दूसरा जिवें घर किल वगैरह होंगे उन्होंने ते तुसी रबड़ नूं फिक्सड करता दोनों एंड्स नूं। अगर हुण मैं इहदे मिडल दे विच एक पार्टिकल डालदा जिंदा मास M है, नैचुरली अपने वेट करके वो नीचे नूं जाऊगा। अगर मैं इत्थे एक मास M का पार्टिकल अटैच करदा, जरूरी नहीं मिडल दे विच, किते भी किसी भी पॉइंट ते, तो वो चीज़ अपने वेट करके नीचे नूं जाएगी। और जदों चीज़ नीचे नूं जाएगी, धागा नाल नाल नीचे नूं जाएगा। हुण जिहड़ा स्ट्रिंग है तुहाडा वो इस तरह बन जूगा, दिस इज़। तो जे मैं इनू इत्थों एक बारी नीचों दी खिंच के छोड़ दूँगी तो उपर नीचे होना शुरू हो जाता ना रबड़। वो की है ट्रांसवर्स ऑसिलेशन। कि पहला एक मेरे को सिंपल इलास्टिक स्ट्रिंग दिता सी, इलास्टिक दे विच मैं एक एम जिवें रिंग ही डालती या कोई भी वेट अटैच करता, तो अपने वेट करके वेट जिहड़ा वो नीचे नूं जाएगा, ठीक है। जदों वो नीचे नूं जाएगा धागा नाल दी नाल, मतलब पहला स्ट्रिंग की पोजीशन आ सी, बाद विच स्ट्रिंग की पोजीशन आ हो गई, क्योंकि उनके नाल एक मास M अटैच्ड हो गया और जोड़ा उन्होंने नीचे ले आया धागे नूं, और उनके नाल ही इहदे च जिहड़ा स्ट्रिंग है उहदे च टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सो पहला ओरिजिनल लैंथ होंदी जिहड़ी है वो सीगी A ते B। इत्थे आ पार्टिकल अटैच्ड होया सी मास M दा, O पॉइंट है, लेट A बी द एंड पॉइंट्स। सो दिस लेंथ इज़ A एंड दिस लेंथ इज़ B, ठीक है। मान के चलते हैं एक अल्फ़ा एंगल बना रही है, ये बीटा एंगल बना रही है, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। सो हुण इनू थोड़ा साफ साफ देखते हैं। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग आव है, वो तो मैं एक पार्टिकल अटैच किया जिंदे करके धागा नीचे नूं आ गया, ठीक है। P ते T टेंशन प्रोड्यूस हो गई, अल्फा बीटा एंगल्स है जो बना रही हैं कॉरस्पोंडिंग। A जी ओरिजिनल लेंथ से, B जी दूसरी एक होल लेंथ से। A एंड B बी द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, हाँ, फ्रॉम टू एंड पॉइंट्स। आ पार्टिकल दा A तो डिस्टेंस स्मॉल है, B तो डिस्टेंस स्मॉल b है। दैन प्रूव दैट पीरियड ऑफ ट्रांसवर्स ऑसिलेशन इज दिस। लेट A and B be the two fixed points and O be the point where mass M is attached, then O is A, OB is B, ठीक है। हुण असीं फाइंड आउट की करना है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए देखो मैनू की चाहिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की हुंदा 2π/√μ। हुण म्यू की वैल्यू चाहिए है, और म्यू कित्थों आंदा, F इज़ इक्वल टू -μx। हुण F का मतलब की है d²x/dt², डबल डेरीवेशन, ठीक है। और फोर्स अगर मैं दोनों साइड M मल्टीप्लाई करदा, दैट मीनस मैनू हुण मेन की चाहिए है फोर्स, कि कितनी फोर्स लगती पई है, ठीक है। उनके लिए असी जस्ट की कर रहे हैं, लेट द पार्टिकल बी डिसप्लेसड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस OP परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग सच दैट APO इज़ अल्फा एंड BPO इज़ बीटा। मन के चलते हैं एक्स स्मॉल पोर्शन है जोड़ा जो धागे नूं खिंचिया तो उनकी डिसप्लेसमेंट दे विच फर्क पिया। Therefore AP is equal to AO square plus OP square, therefore this is similar to A. Similarly we have BP is equal to B, therefore tensions in PA and PB can be taken same as original position O and OB. Total force along PO देखो कितनी है total force, आ T सी। अगर इन्हें मैं रिड्यूस करा कंपोनेंट्स दे विच रिड्यूस करा, रिजोल्व करा सॉरी, तो यह बन गया T cos अल्फा, इधर बनना सी T sin अल्फा। सिमिलरली इधर T sin अल्फा बनना सी, इधर T cos बीटा बन गया। देयरफॉर टोटल टेंशन क्या आ गई, T cos अल्फा प्लस T cos बीटा,
cos अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली, cos बीटा की वैल्यू भी निकाल ली, OP नूं मैं कंसीडर किया अपने वालों x। ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द मास m इज, इक्वेशन ऑफ मोशन की होंगी है टोटल फोर्स m d स्क्वायर x बाय डी टी स्क्वायर इज माइनस ऑफ दिस, उत्थों तुहाडे कोल d स्क्वायर x बाय डी टी स्क्वायर आ गया एंड वी नो दैट एक्सलरेशन इज माइनस म्यू x, तुहाडे कोल म्यू की वैल्यू आ गई और उस तो बाद सिंपल हारमोनिक मोशन के नाल पीरियड ऑफ ट्रावर्स ऑसीलेशन आ गया।